Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माफिया मुख्तार अंसारी को 806 दिनों बाद तमाम रुकावटों के बाद पंजाब की रोपड़ जेल से लाकर बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उसको लखनऊ से निगरानी की जा रही है। मुख्तार को बांदा जेल में रखने के लिए बुधवार सुबह उसके पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने अवैध सुरक्षा प्रबंध कर दिए थे। वह लगातार अत्याधुनिक कैमरों की निगरानी में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के बाद अब गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद को लाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि यूपी सरकार का अगला निशाना अब अतीक अहमद होगा। अतीक को लेकर मंत्री का कहना है कि उसने जनता को परेशान किया, लोग उसे सजा दिलाना चाहते हैं। अतीक अहमद ने मात्र 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। उन्होंने किसी तरह अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्दी अमीर बनने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। अपराध जगत में उसकी शुरुआत 1979 में इलाहाबाद में एक हत्या से हुई थी, जिसके बाद उसने 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में गिरोह चलाया। इस दौरान ही उसकी एंट्री राजनीति में हो गई। उसने वर्ष 2004 तक 6 बार चुनाव जीता। वह 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहा। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति शुरू करने वाला अतीक बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और फिर अपना दल में चला गया। अतीक अहमद ने 2004 में सपा के टिकट पर जीत दर्ज की, हालांकि 2014 में उसे असफलता हाथ लगी। इसके बाद 2018 के लोकसभा उपचुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। अतीक अहमद को बरेली जेल में रखा गया था। उसका खौफ ऐसा था कि जेल की सुरक्षा करने वाले अफसरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। जेल अधीक्षक ने उसे किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश की। हाल ये था कि यूपी की कोई भी जेल उसे रखने के लिए तैयार नहीं थी। अप्रैल 2019 में अतीक को पहले देवरिया फिर नैनी जेल भेज दिया गया। आखिरकार 3 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। तब से वो वहीं पर है। मुख्तार को यूपी लाए जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को भी यूपी की जेल में वापस लाया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार अंसारी के बाद आखिरकार अतीक अहमद का नंबर कब आता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.